हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? वेलकम अगेन टू क्रैक इट विद साक्षी। इसके पहले टाइम स्पीड डिस्टेंस की कॉन्सेप्ट वीडियो आई थी जिसमें सारे फॉर्मूलाज थे, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, रेसेस, वो सब डिस्कस हुआ था। आई होप आपको समझ में आया होगा वो सब। इसमें हम बेसिक्स की बात करेंगे, कौन सी ट्रिक्स, कौन सी चीज़ें हमें दिमाग में रखनी है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कई बार थोड़े से कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन होते हैं, हमें कम टाइम में करना होता है, तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, राइट? सो इसमें हम 10 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी प्लेलिस्ट में, उसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एक फुल वीडियो डेडिकेटेड होगी बोथ्स एंड स्ट्रीम्स को भी, और व्हाट यू से, और प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स को भी। सो ऑल ऑफ दैट। मीनवाइल आप प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, जो भी आपके डाउट्स हैं आप मुझे पूछ सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो फर्स्ट पॉइंट है गाइस, जो हमें दिमाग में रखना है, वो है यूनिट्स। बहुत ही कॉमन एरर होती है और कई बार क्या हो जाता है, मोस्टली देखो क्या होता है, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स जब भी आती है ना, तो ट्रेन की जो डिस्टेंस है वो मीटर में दी होती है और जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दी होती है। और वैल्यूज ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली आप सॉल्व करोगे तो आंसर भी आ जाएगा और वो ऑप्शन में भी होता है। तो ऐसी गलती मत करना, बहुत दिमाग में रखना कि मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर वाली चीज़ को ऑप्शंस में जो दिया हुआ है ना यूनिट, उस यूनिट में सब कुछ कन्वर्ट कर लेना, राइट? आपको वो 5/18 वाला फैक्टर ध्यान ही है, राइट? किलोमीटर से अगर हमें मीटर पर सेकंड में करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5/18, अदरवाइज 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हमें किलोमीटर पर आवर में चाहिए तो, राइट? चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। स्टिक टू बेसिक्स, सॉल्व क्वेश्चंस विद द बेसिक फॉर्मूलाज। आपको ध्यान होगा कॉन्सेप्ट वीडियो में हमने एक फॉर्मूले के बारे में बात की थी जिसमें एम और एन रेशियो था दो डिस्टेंसेस का, और पी और क्यू स्पीड थी। मैंने वो मना ही किया था कि वो मत ही करो, बिकॉज यार इतनी देर में तो आप सिंपली लाइन बना के पिक्चराइज करके कर ही लोगे कि ये कितना डिस्टेंस है, ये स्पीड है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड। इस तरह से आप बेसिक फॉर्मूला बेसिक्स पे जब खेलो क्वेश्चंस को तो क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे, राइट? नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है यूज रेशियोज। देखिए क्या होता है, सपोज करो कि दो लोगों की स्पीड है 16:12, 16 और 12, 16 मीटर पर सेकेंड और 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक को लग रहा है सपोज 1 मिनट या 1 सेकेंड, तो इसको कितना लग रहा होगा? इनकी रेशियो ऑफ स्पीड 4:3 है, तो टाइम का रेशियो वो 3:4 होगा, राइट? इसको अगर 1 लग रहा है, या सपोज इसको अगर 4 सेकेंड्स लग रहे हैं, तो इसको कितने लगेंगे? 3 सेकेंड्स लगेंगे, बिकॉज इसका रेशियो और इसका रेशियो इन्वर्स होगा टाइम और स्पीड का। तो अगर कोई भी वैल्यू कांस्टेंट है तो अदर इन्वर्सली वेरी करेगी अगर टाइम स्पीड की बात करें तो, और डिस्टेंस हमेशा डायरेक्टली वेरी करेगा। तो हमेशा रेशियोज से अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हम क्वेश्चंस में भी देखेंगे अभी फर्दर। फोर्थ पॉइंट है फ्रैक्शंस। कैंसिल आउट फ्रैक्शंस इन द एंड टू सिंप्लीफाई कैलकुलेशंस। कई बार क्वेश्चंस में फ्रैक्शंस आते हैं, सपोज a/b आ गया, फिर c/d आ गया, तो डायरेक्टली ये वाली वैल्यूज कैंसिल हो जाती हैं। तो अब यहाँ पर सॉल्व मत करो, लास्ट में सॉल्व करो अगर बहुत ज्यादा कम्बरसम है कैलकुलेशंस तो, राइट? फिफ्थ है विजुअलाइज। अगेन जैसे कि मैंने कहा था, हमेशा की एक लाइन बना के, जैसे कि सपोज यहाँ से एक ट्रेन स्टार्ट होती है 9 AM पे और ये ट्रेन स्टार्ट होती है 11 AM पे, तो वो ट्रेन कब मिलेंगी? तो 9 AM पे जब ये ट्रेन स्टार्ट हो गई तो 2 आवर्स बाद, मतलब जब 11 AM है तो ये ट्रेन कहाँ तक पहुंची? यहाँ तक पहुंची। तो यहाँ पे हमने लिख लिया। अब ये ट्रेन भी इस पॉइंट से 11 AM पे स्टार्ट हो रही है, राइट? सो इस पॉइंट से ये ट्रेन 11 AM पे स्टार्ट हो रही है, इस पॉइंट से ये, तो ये तो हम मानेंगे डिस्टेंस, और टाइम कितना लगेगा? d/u+v, इन दोनों की जो स्पीड्स होगी। तो हमेशा इस तरह से आप पिक्चराइज करेंगे तो आपको बेटर होगा। कई बार ये भी होता है कि ये यहाँ से यूटर्न लेके यहाँ पर आया, ये यहाँ से ऐसे आ रहा है, तो ये लोग इधर मिल रहे हैं, है ना? तो ये चीज़ भी हम देख सकते हैं। दिस प्लस ये अगर d है और ये अगर डिस्टेंस x है तो ये हो जाएगा d-x। तो b ने ट्रेवल किया d प्लस d-x और a ने ट्रेवल किया सिर्फ x, इसका डिस्टेंस हो गया x और इसका डिस्टेंस कितना हो गया? d प्लस d-x। टाइम सेम लग रहा है तो इसकी स्पीड जो होगी और इसकी स्पीड होगी, दोनों का टाइम सेम है तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो इस तरह से सिंपल सिंपल आप विजुअलाइज करेंगे, बेटर आप ड्रॉ करके देखेंगे डायग्राम्स को, तो क्विकली आपके क्वेश्चंस होंगे। प्लीज आप जब भी ट्राई करें क्वेश्चंस आप इसी तरह से कीजिएगा, राइट? देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। फिफ्थ है अप्रोक्सीमेशंस। अप्रोक्सीमेशंस में क्या होता है, सपोज आपका कोई आंसर 13 और 120 है, तो उसको आप 1 लाइन लेके ऑलमोस्ट 9 कर सकते हैं, सॉरी ऑलमोस्ट 7 कर सकते हैं, राइट? तो इस तरह से आप, सॉरी 92 लिखना था मुझे,
सपोज 92/13 है तो इसको आप 91 लेके ऑलमोस्ट 7 से स्लाइटली बड़ा होगा इसका आंसर, राइट। इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन सेट में क्विकली एस्टिमेटिंग द आंसर, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है पूरे पॉइंट्स में, जस्ट राउंड ऑफ करो तो आंसर ऑप्शंस में देख के मैच करके कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सो प्रोडक्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट। सपोज एक है 16 स्पीड है, टाइम 3 है, उसके बाद स्पीड हो गई हमारी 15, तो टाइम कितना होगा, तो उसको मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हैं बिकॉज ये कांस्टेंट है, डिस्टेंस उतना ही कवर हो रहा है, राइट। 8 देखते हैं प्रैक्टिस। ऑफ कोर्स आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म, 2-3 प्लेटफॉर्म से कुछ क्वेश्चंस, जितने आप वेरीड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी, उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा और एग्जाम में कम टाइम लगेगा। सो गाइज अच्छे खासे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, है ना। बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं है, मॉक टेस्ट दीजिए, सेक्शनल टाइम डिस्टेंस स्पीड का मॉक टेस्ट दीजिए अलग से, इसमें से उसके क्वेश्चंस हो। अगर आप अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हैं तो वापस और प्रैक्टिस कीजिए, देखिए आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। सो वंस यू आर कॉन्फिडेंट तभी छोड़िए उस टॉपिक को, अदरवाइज कीप डूइंग क्वेश्चंस। 9th है यूज ऑप्शंस। यस, सपोज कई बार ऐसा हो जाता है कि कैलकुलेशन इंटेंस है, सपोज टाइम और स्पीड पूछा है हमसे और हमें कुछ दिया हुआ है डेटा, तो आप उसको पुट करके डायरेक्टली देख सकते हो कि यार इसको पुट करते हैं तो ये आंसर आ रहा है क्या। कई बार चारों ऑप्शंस को पुट करके देखने में कम टाइम लगता है rather than पूरा सॉल्व करके आंसर निकालने में, तो उस केस में आप ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। या आपको सब चीजें प्रैक्टिस से समझ में आएंगी कि किस केस में मुझे कौन सी टेक्निक अपनानी है, राइट। सो अगेन प्रैक्टिस comes at the foremost. Eliminate, of course, from the given answer choices, eliminate unreasonable options based on given information. Suppose करो कि कोई इक्वेशन इस तरह से है कि टाइम 3 है और डिस्टेंस स्पीड v है और डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो ऑब्वियसली 3 का जो मल्टीपल होगा डिस्टेंस होगा ही नहीं। तो अगर 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास और 2 ही है 3 के मल्टीपल्स, तो हम उनको ही कंसिडर करेंगे, बाकी को गलत कर देंगे और बाकी 2 ऑप्शंस जो बचे उनमें वैल्यू पुट करके देख लेंगे। तो कई बार ऐसे भी होता है, सीधा ऑप्शन देख के हम निकाल देते हैं जो हमारा राइट आंसर है। सो ये भी आप कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस में होगा, बट अगेन एज आई टोल्ड यू प्रैक्टिस इज द की। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कंफर्टेबल हो जाओगे, एफिशिएंट हो जाओगे। सो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि मैं किस तरह के शॉर्टकट्स मेरे बोर्ड स्ट्रीम्स के मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, अपनी खुद की एक टेक्निक डेवलप हो जाएगी, वही आपको आगे लेकर जाएगी और एग्जाम्स में जिताएगी, राइट। सो ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग। डाउट्स के लिए मेरी मेल आईडी गिवन है, आप उस पर मेल कर सकते हैं। Thank you.